अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी, इसमें भी हम टू सेट जो हैं वो सपोज करेंगे ए और बी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। दो सेट ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे इफ़ अगर देर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ सेम ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो उन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। ये सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम सेट को देख के ही बता सकते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 5 6। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों सेट्स को देख के बताएं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। यहाँ पे 1 है, इधर 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। इसी तरह इसके कोई एलिमेंट इधर नहीं है, जैसे 4 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, तो 6 भी इधर नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? वो है एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। तो ये था हमारा डिसजॉइंट सेट। अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स की। डिसजॉइंट सेट में तो ये था कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होना चाहिए? लेट टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स, कि दो सेट्स ए एंड बी वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे इफ़ अगर देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम, के कम से कम एक एलिमेंट दोनों में जो है वो कॉमन होना चाहिए, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन ऑफ द सेट, लेकिन कोई भी सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में ना हो। दोबारा ओवरलैपिंग सेट्स को हम करते हैं। ओवरलैपिंग सेट में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो उन दोनों में कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉमन एक जैसा आना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त ये भी है कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद ना हों। फॉर एग्जांपल के लिए a इज़ इक्वल टू 0 5 10, b इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, ये दो सेट हैं। हम इनको हम देख के बताएंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में एक 0 आ रहा है, नो। 5 दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। 10 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। उस तरह इसके हम एलिमेंट इधर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है जो कॉमन है, 5 और 5। ए बी आर ओवरलैपिंग सेट, और ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे बिकॉज 5 इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन सेट्स ए एंड बी, क्योंकि 5 ही एक वाहिद नंबर है जो दोनों में एक जैसा है, कॉमन है। एंड नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज़ द इन द अदर सेट, और किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? ए और बी को ओवरलैपिंग सेट। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 कि उसमें ओवरलैपिंग सेट कौन सा है और डिसजॉइंट सेट कौन सा है। आपने सिर्फ ऊपर से देख के बताना है। डिसजॉइंट क्या होगा कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, और जो ओवरलैपिंग होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा, लेकिन तमाम एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।